उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ईद स्पेशल में जो रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो ईद पे तकरीबन हर घर में लाजमी बनती है, और सिर्फ ईद पर ही नहीं, हर इम्पॉर्टेंट ओकेज़न पर ये बनती है। जी हाँ, आज हम आप लोगों के साथ मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार सी बिरयानी किस तरह से तैयार की है। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास चावल लिए हैं, जिन्हें मैं भिगो कर रख दूँगी, और ये 3 गिलास चावल जो हैं वो तकरीबन 1 किलो बन जाते हैं। नेक्स्ट मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल लिया है, और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दूंगी। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने अब 3 जो है दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो मैं इसमें डालूँगी और इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है, और इस स्टेज पर जो प्याज है हमने यहाँ पर पैन में से निकाल कर एक पेपर में रख लेना है, टिश्यू पेपर पे रख लेंगे। मैं सारा प्याज जो है वो निकाल लूँगी। प्याज को निकाल लेने के बाद जो ऑयल हमारे पास था, प्याज की वजह से वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया था, तो वो हमने छान लिया है, और वही वाला ऑयल जो है मैं इसमें दोबारा डालूँगी। कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया है, वही है, छान के दोबारा इसे यूज़ करेंगे। और डाल लेने के बाद अब मैं यहाँ पर इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर इसमें 3 से 4 कड़ी पत्ते और 2 से 3 छोटी इलायचियाँ भी इसमें डाल दी हैं, और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भी हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर मैं इसमें 1 घूंट पानी डालूँगी, ताकि जो नीचे चिपक रहा है वो चिपकना बंद हो जाए, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, ये बकरे का गोश्त है, और इसे भी मैं इसी में ही जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसे इस लहसुन अदरक के पेस्ट में बग़ैर कुछ डाले 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इससे जो है वो गोश्त भी अपना कलर चेंज कर ले, और पानी जो है गोश्त का वो भी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए, गोश्त को भूनते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये गोश्त का अपना पानी है, इसमें अभी हमने कोई पानी शामिल नहीं किया है। और अब मैं यहाँ पर इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसके बाद हम इसमें अपने खुश्क मसाले डालेंगे, जिनमें सबसे पहले तो 2 चाय के चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर इसमें बिरयानी मसाला लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इन सबको हमने जो है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हम इसे मज़ीद 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, और साथ में गोश्त भी हमारा भुन जाए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 6 से 7 मिनट मज़ीद इसे भून लिया है, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसको जो है वो ढक के मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसे हमने तकरीबन 80% तक कुक करना है। तो अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ढक दूँगी। यहाँ पर आप देख लीजिए 20 मिनट तक इसको ढककर पका लेने के बाद पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और गोश्त जो है वो भी पूरी तरह नहीं गला है, मगर थोड़ा 70% तक जो है ये गल चुका है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें बारीक बारीक कट कर लिया था, और वो मैं इसमें डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच टमाटो पेस्ट के ऐड किए हैं,
और अभी आप देख लीजिए कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो है। और यहाँ पर मैंने इसमें 3 आलू हैं जिनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, और वो मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। आलू जो है वो आप तभी डालिए जब आपका गोश्त जो है वो तकरीबन 70% तक कुक हो गया, और जब आप चम्मच से इसको तोड़ने की कोशिश करें तो थोड़ा सा मेहनत से वो टूटे, क्योंकि अगर हम पहले ही डाल देंगे और गोश्त हमारा बिल्कुल भी नहीं गला होगा तो आलू जो हैं वो जल्दी से कुक हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो इसमें वो ठीक नहीं रहेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इसमें मज़ीद आधा कप पानी डाला है और इसे मैं पकने के लिए दोबारा रख दूँगी। इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए पका लेंगे, इतने में जो है हमारे आलू भी जो है वो सॉफ़्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके साथ ही मैंने जितनी देर हमारा गोश्त जो है वो गल रहा है, मैंने दूसरी तरफ जो है पानी लिया है, खुला पानी लेंगे। अगर 3 गिलास हमने चावल लिए थे तो तकरीबन उससे डबल या उससे भी ज़्यादा लिया है पानी। उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 3 से 4 लौंग डालेंगे और 2 से 3 कड़ी पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे। और अब हम इसे कवर करके इसके बॉईल होने का वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए पानी जो है वो उबल गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें जो हमने चावल भिगो कर रखे हुए थे वो डाल दूँगी, और अब हम चावल बॉईल होने के लिए यहाँ पर रख देंगे। दूसरी तरफ हम अपना मसाला चेक कर लेंगे। आलू जो हैं वो तकरीबन सॉफ़्ट हो गए हैं और ऑलमोस्ट मसाला जो है वो तैयार है। आप इस तरह से चम्मच की मदद से इसको चेक करके देख सकते हैं। और इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर 1 प्याली भर के योगर्ट का लिया है, तकरीबन 250 ग्राम है। और दही में अब मैं जो प्याज सबसे पहले निकाल कर ब्राउन करके रख ली थी वो मैं दही में मिक्स करूँगी अच्छे से। और इसमें मिक्स कर लेने के बाद ये दही जो है मैं अपने मसाले में डाल लूँगी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प शामिल किया है। इमली को भिगो कर रख दिया था, और आप देख लीजिए जितनी आपको पसंद है, जितना खट्टा आपको पसंद है आप उतने डाल लें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है। और अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। दूसरी तरफ जो हमने चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं उन्हें भी हम चेक कर लेंगे। उन्हें भी हमने तकरीबन 90% तक बॉईल कर लेना है, और इसे भी मैं हाथ की हेल्प से ही थोड़ा सा चेक कर लूँगी। अभी हम इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देंगे। और अब आप यहाँ पर देख लीजिए ऑलमोस्ट 90% तक जो है वो चावल बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसे छान लूँगी। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि मसाले में जो है वो ऑयल सेपरेट हो चुका है। मसाला जो है वो रेडी है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और अब हम तय लगाने की तैयारी की तरफ चलेंगे। तय लगाने के लिए सबसे पहले तो आलू हैं इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिए हैं, ये हम पहले नीचे लगाएंगे। इससे जो है चावल हमारे नीचे नहीं चिपकेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इस पर फर्स्ट लेयर जो है वो चावलों की लगाई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस पर प्याज डाले हैं जिन्हें मैंने इस तरह से गोल गोल कट कर लिया हुआ था। और उसके बाद थोड़ी सी अदरक डाली है, इसे भी बारीक कट कर लिया था। हरी मिर्चें हैं, लेमन है, इसे भी बारीक बारीक कट कर लिया था। इसके बाद टमाटर लिया है, उसकी तय लगाई है। कुछ पत्ते पुदीने के और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल किया है। और नेक्स्ट अब जो हमने मसाला तैयार किया था अब हम उसकी लेयर लगाएंगे। मसाला लगा लेने के बाद दोबारा से अब इस पर सेकंड लेयर चावलों की लगेगी, और उसके बाद उस पर सारी वही चीज़ें जो हमने पहले लेयर में लगाई थी वो सारी लगाएंगे। और उसके बाद यही प्रोसेस हम जो है रिपीट करेंगे। लास्ट में चावलों के ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और उसके बाद जो है थोड़ा सा फूड कलर इस तरह से फैलाकर डाल लिया है थोड़ा थोड़ा सा। साइडों पर जो है ऑरेंज फूड कलर डाला है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर
रेड फूड कलर भी ऐड करेंगे। अब मैं इसे दम दे दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसे दम देकर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और यहाँ पर आप देख लीजिए 15 मिनट हो गए हैं और हम जो है वो हमने खोल लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और बस इसे हम डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सी मटन बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप भी ईद पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।